बूंद और समंदर, अनंतता की यात्रा। एक नन्ही बूंद के मन में विचार आया, मेरा अपना अस्तित्व क्या है? क्या मैं अकेले अपनी खुशियां नहीं ढूंढ सकती? अपने व्यक्तित्व के अहंकार में वो समंदर की विशालता से अलग होकर खुद को पाने निकल पड़ी। लेकिन अफसोस, तपती जमीन पर गिरते ही वो भाप बनकर हवा में विलीन हो गई। जिसे वो आजादी समझ रही थी, वो असल में उसका अंत था। वहीं दूसरी ओर एक और बूंद थी। उसने अपने अस्तित्व के सार को पहचाना। उसने जाना कि उसकी शक्ति, उसका विस्तार और उसकी खुशी स्वयं में नहीं, बल्कि समंदर में समाहित रहने में है। उसने खुद को लहरों को सौंप दिया और कहा, जब तक समंदर है, मैं हूं। जब तक समंदर है, मैं आबाद हूं। समंदर में मिलते ही वो अनंत हो गई। अब उसे सूखने का भय नहीं था, क्योंकि अब वो बूंद नहीं, स्वयं समंदर का हिस्सा थी। हमारा स्थान और मसीह की पहचान। यह कहानी हमारी है। जो बूंद आत्मा यीशु की अनंतता, इटर्निटी को पहचान लेती है, वो सदा के लिए स्थिर हो जाती है। जो संसार की मृग तृष्णा मिराज में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं, वे उस प्यास में नष्ट हो जाते हैं जो कभी बुझती नहीं। हम उस पजल की तरह हैं जिसे परमेश्वर ने स्वयं रचा है। हम वो चिप हैं जो केवल अपने सही खांचे, मसीह में फिट होने पर ही पूर्ण होते हैं। एक बार जब हम उस बोर्ड पर अपनी सही जगह ले लेते हैं, तो हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो बोर्ड है। चूंकि हमारा आधार यीशु है, जो आदि और अंत, अल्फा एंड ओमेगा है, इसलिए जब तक यीशु है, हम भी हैं। उनके बिना हम बिखर जाते हैं, उनके भीतर हम अमर हैं। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं।